नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज की जो अपडेट है ये इम्पोर्टेंट है और आप में से कुछ बच्चों ने यह इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप पे भी शेयर की है। तो मैंने आप लोगों को बोला ही था, अगर मेरे पास रेलवे का कोई ऐसा नोटिस आया जो अप्रेंटिस या ITI के हित में होता है तो उसकी जानकारी मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगा। ये नोटिस का लिंक आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पर पहले नंबर पे ये नोटिस है। इसी की जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। वैसे इसका शॉर्ट नोटिस वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल साइट पर आप लोगों को दिख जाएगा, जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दी है। लेकिन जब आप में से कुछ बच्चे इस तरीके की डिमांड करते हैं तो उस पर भी जो है मुझे चर्चा करने पड़ती है। तो अगर ITI या अप्रेंटिस के हित में कोई भी चीज़ आती है जो उनसे रिलेटेड है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको जो उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो देरी ना करते हुए आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, बहुत बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं यार कि रेलवे में नई वैकेंसी कब आएगी ग्रुप डी की। तो भाई आप लोगों को बता दूं, सितंबर में आने की वैकेंसी की जो है संभावना थी। जो हमारे रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हीं से ये इन्फॉर्मेशन आई थी, लेकिन कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं थी। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि सितंबर को आप लोग टारगेट बना के लेके जो है मत चलो, क्योंकि कोई भी श्योरिटी नहीं है कि सितंबर में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल जाए। वैकेंसी संभावना आप लोगों को अगर दिखेगी तो वो 2023 में ही जो है दिखेगी। अब देरी ना करते हुए ये नोटिस आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। और हाँ, अगर आपको वैकेंसी की जानकारी चाहिए तो आप एक बार RTI डाल दो। वैसे मैंने RTI डाला था, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि वैकेंसी कब आएगी। तो आप इस चीज़ को समझें कि डिपार्टमेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग अपने ITI विद्यार्थियों के साथ, अप्रेंटिस विद्यार्थियों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये नोटिस है और ऑफिशियल है। लेकिन नोटिस को देख के कैम स्कैनर से इन्होंने स्कैन किया हुआ है। इसे देखकर आप जज नहीं कर सकते कि ये जो है ऑफिशियल नोटिस है, लेकिन जब ऑफिशियल साइट पर जब आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर अटेंशन करके बोला हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1। ठीक है, यहाँ पर बोला है देयर प्रिस्क्राइब मिनिमम को एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स एंड इन द कैटरिंग विंग ऑफ रेलवेज इज 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस ITI। तो ये बोल रहे हैं जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो 10th पास या 10th पास के साथ अप्रेंटिस होगी या 10th पास के साथ ITI होगी। उसके बाद एक और चीज़ इन्होंने बोली है, दिस प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वॉज हाउएवर रिलैक्स टू 10th पास और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी NEC ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और ITI और इक्विवेलेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू लेवल 1 पोस्ट वैकेंसीज in technical department of railway notified under centralized employment notice this and this issued by railway recruitment board। इन्होंने ये बोला कि 2018 और 19 में जो वैकेंसी आई थी इस तरीके के क्राइटेरिया से बच्चों को जो है रिलैक्सेशन दे दिया था, क्योंकि रीज़न आप लोग जानते ही हैं, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। अगर वो प्रोटेस्ट नहीं होता तो आज सिर्फ ITI और अप्रेंटिस वाले बच्चों को ही जो है रेलवे में मौका मिलता। लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, जब रेलवे पलटी गई, रेलवे में इतना तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जो नॉन ITI के बच्चे थे 10वीं पास थे उन्होंने उथल पुथल मचा ली और रेलवे को जो है इनकी सुननी पड़ी। सरकार ने रेलवे को इंस्ट्रक्शन दिए और रेलवे ने वहाँ से ITI और अप्रेंटिस का क्राइटेरिया हटा दिया। तो आप ये समझो, अभी रिसेंटली आप जानते हैं ग्रुप डी मॉडिफिकेशन लिंक का केस भी किया था हम लोगों ने, लेकिन लीगल तरीके से जब हम गए थे तो हमारी रेलवे ने 1% भी नहीं सुनी। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन केस अभी भी चल रहा है। विनोद जी, अमित जी, अंकित जी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक वो अपनी बात को लेकर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर ये साफ साफ चीज़ बोल रहे हैं कि अब जो फ्यूचर में ये जो पीछे की वैकेंसी आई थी, इसके बाद कोई भी वैकेंसी आती है तो क्राइटेरिया 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप या 10th पास प्लस ITI का ही होगा। हम जो है आपकी बार छूट बच्चों को नहीं देंगे। हिंदी में भी यही चीज़ इन्होंने मेंशन करके दी हुई है और इंग्लिश में भी यही चीज़ मेंशन करके इन्होंने दी है। तो इनका आप लोग नोटिस दे दें, नोटिस का जो है स्नैपशॉट ले लेना
और मैं आशा करता हूं कि ग्रुप डी वैकेंसीज़ आप लोगों को जल्द से जल्द देखने को मिले, ताकि आप लोग जो है जिस उम्मीद में लगे हुए हैं वो उम्मीद आपकी खरी उतरे। डिपार्टमेंट को, रेलवे को सुनना चाहिए आप लोगों की बात को, ताकि जो है इन चीज़ों पर ध्यान आप लोगों का जो है दे सरकार और आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाले। अभी बहुत पद खाली पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि पद खाली नहीं पड़े। और आपको यकीन नहीं हो गया कि ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ग्रुप डी में नौकरी लगने के बाद काम 1% भी वो नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर जो है बस बैठ के एक तरीके का ये समझो कि वो अपनी सैलरी ले रहे हैं। ये क्राइटेरिया मैंने देखा है। कल ही मेरी एक बंदे से बात हुई थी जिसने मुझे ये चीज़ बताई है कि किसी भी प्रकार का काम नहीं है। मैक्सिमम जो लोग हैं वो खाली बैठते हैं और अपना अटेंडेंस लगा के अपने टाइमली घर आ जाते हैं। तो आप सरकारी नौकरी के हालात देख रहे हैं। बाकी आशा करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी, रेलवे जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाले, ताकि आप लोग तैयारी में लगे रहें। इसके अलावा DRDO सेप्टेम 10 की वैकेंसी आ चुकी है, उसकी जानकारी प्रॉपर आप लोगों को मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त की है तो जाकर आप लोग देख लो। इसके अलावा BSF में ITI वाले बच्चों के लिए नौकरी आ रखी है, आप प्लीज़ वह वीडियो भी जाकर देखो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका भी फॉर्म अप्लाई करो, उसमें भी ITI वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सारी कैटेगरी को मौका नहीं दिया गया है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच। किसी और प्रकार का आपको डाउट है आप प्लीज़ मेरी मेल ID नोट कीजिए, ऑनलाइन एंड AND वाला एंड ऑफलाइन ज्ञान @gmail.com। इस पर किसी भी प्रकार की समस्या शेयर कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।